प्यारे लोगों, बारंबार का जन्म लेना दुखकर है। इसलिए संतों ने साग्रह कहा कि इस जन्म मरण से छूट जाने के लिए ईश्वर का भजन करो। जिस प्रकार कोई भले आदमी किसी के दुख को देखकर उसको सुख पाने की शिक्षा देते एवं उपाय करते हैं, उसी प्रकार संतों ने संसार के लोगों को दुखिया देखकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए बताया। ईश्वर की भक्ति में केवल 3 बातों को बताया गया: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं जसगान को, अपने उपकारक का गुण गान करना स्तुति है। ईश्वर ने माता के गर्भ काल से ही सबों की रक्षा की है। जन्म लेने से पूर्व ही माता के पास दूध का भंडार देना यह ईश्वर की दया है। हम लोग हर घड़ी, हर समय, हर जगह ईश्वर से अपने को उपकृत पाते हैं। ऐसे परम उपकारक परम प्रभु परमात्मा का यशगान नहीं करना कृतज्ञता है। प्रार्थना कहते हैं मांग को। ईश्वर से क्या मांगे? ईश्वर को मांगो। जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो कोई मांग नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करो। ईश्वर के पास जाने के लिए भजन करना उपासना है। संतों की शिक्षा के अनुकूल गुरु महाराज ने हम लोगों को 3 प्रकार की शिक्षा दी। 3 प्रकार की शिक्षा। त्रिकाल संध्या करने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में स्नान के बाद और सायंकाल। इन तीनों समयों में अबाधित रूप से उपासना करो। वह कर्म पाप है जो ईश्वर भक्ति में विघ्न डाले। इसलिए संतों ने कहा कि झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार मत करो, नशाओं का सेवन नहीं करो और हिंसा मत करो, मत्स्य मांस का भक्षण मत करो। जैसे हाथी घोड़े को सिखाकर लोग उन पर सवारी करते हैं, उसी प्रकार तुम अपने को सिखाओ, संयम में रखो। अपने को यदि तुम संयम में रखोगे तो अपने पर ही अपनी सवारी द्वारा परमात्मा तक पहुंचोगे। भजन में जप, ध्यान 2 ही बातें हैं। जप में वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार के होते हैं। बोल बोल कर जप करना वाचिक जप है। इससे श्रेष्ठ जप है उपांशु जप। उपांशु जप में केवल ओठ हिलते हैं, उसकी आवाज केवल अपने सुन सकते हैं। मानस जप जपों का राजा है, यह केवल मन से ही जपा जाता है। वाचिक और उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानस जप। मानस जप एक प्रकार से ध्यान ही है। तीनों में विशेष मानस जप है, यह सब जपों से श्रेष्ठ है। इसके बाद गुरु मूर्ति का ध्यान है। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, अमूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सत भाव। स्थूल ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान करो। सूक्ष्म ध्यान के लिए कबीर साहब ने कहा कि गगन मंडल के बीच में तहमा झल के नूर,
निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडार के पीको लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तोर। तथा बाबा नानक के वचन में भी आया है कि ताड़ा चढ़िया लम्मा, क्यों नजर निहालिया राम। सेवक पूर करम्बा, सतगुरु शब्द दिखा लिया राम। गुरु शब्द दिखा लिया, सचू समा लिया, यही निश्य देखे विचारिया। धावतु पंच रहे भरु जानिया, काम क्रोध विसुमारिया। अंतर ज्योत भई गुरु साखी, चीने राम करम्मा। नानक हऊ में मार पतीणे, ताड़ा चढ़िया लम्मा। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुकूल अनोर नियाम प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी अनोर नियाम को उपनिषद में परम बिंदु कहा है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम, सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद, अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। इस बिंदु को पकड़कर नाद को ग्रहण करके परमात्मा तक पहुंचो। नाद यानी शब्द तीन प्रकार के होते हैं, प्राणमय, इंद्रियमय, मनोमय। प्राणमय शब्द ध्वन्यात्मक है, जो सूक्ष्म ध्यान में प्रकट होता है। मुंह से कहना, ज्ञान से सुनना इंद्रिय मय शब्द है। इसके लिए गुरु से जानो कि किस प्रकार का शब्द करेंगे। फिर इसको मन ही मन जपना मनोमय शब्द है। नित्य इस विषय को सुनिए, सुनने से हम इस ओर प्रेरण में होता है। इसलिए नित्य सत्संग करो। सत्संग से ही लोग ईश्वर भजन करते हैं। सत्संग में जितना लाभ होता है उससे विषय कोई लाभ नहीं। किसी एक खास उपासना या संप्रदाय को श्रेष्ठ कहना, दूसरे को न्यून समझना गलत है, गलत बात है। जो जिस संप्रदाय में है उसमें जो उपासना है वह करें। किसी को नीच, किसी को ऊंच कहना हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब मुरादाबाद के ज्ञान में पाप है। किसी संप्रदाय से लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी मिलकर रहो, ईश्वर का भजन करो। सभी संतों ने सदाचार पालन करने कहा, ध्यान करने कहा और सत्संग करने कहा। इन तीनों को नित्य किया कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कटिहार नगर स्थित श्री संतमत सत्संग मंदिर में दिनांक 26/8/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।